क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ए मैन्युफैक्चरर रेकन्स दैट द वैल्यू ऑफ ए मशीन विच कॉस्ट हिम ₹15,625 विल डेप्रिसिएट ईच ईयर बाई 20%। फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। देखो दोस्तों, एक मैन्युफैक्चरर है, वो अनुमान लगाता है कि जिस मशीन की कॉस्ट 15,625 रुपये है ना, वो हर एक साल 20% क्या हो जाएगी, उसकी कीमत में कमी आ जाएगी। डेप्रिसिएट का मतलब ये होता है कमी आना, ठीक है। फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 साल में इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 31 है। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन वो है ₹15,625, ये दोस्तों, ठीक है। कॉस्ट डेप्रिसिएटेड, डेप्रिसिएट लिख देंगे एवरी ईयर या ईच ईयर लिख दो, ईच ईयर 20%। देखो दोस्तों, ये जो कॉस्ट है ना, वो हर एक साल क्या हो जाएगी, 20% कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फाइंड एस्टिमेटेड वैल्यू। देखो एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के बाद दोस्तों मशीन की कॉस्ट कितनी रह जाएगी, ठीक है, ये बताना हमने। तो देखो इसमें देखो ये जो 20% है ना, देखो 20% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20/100, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया तो क्या हो गया, 1/5 होगा दोस्तों, ठीक है। मतलब जो इसकी डेप्रिसिएटेड परसेंटेज में दे रखा था, हमने क्या कर लिया, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, ठीक है। मान लो मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 1 रुपीज़ थी, ठीक है। ऐसे ये एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, ठीक है। मान लो मशीन की कॉस्ट 1 रुपीज़ थी, तो इतने क्या होगा, इतने फ्रैक्शन में क्या होगी, डेप्रिसिएट होगी दोस्तों, ठीक है। 1/5 क्या होगी, कमी आ गई उसके, मतलब 1 साल के बाद इतनी कमी आ जाएगी। तो कितनी वैल्यू बचेगी इसकी, 1 माइनस में 1/5 कर देंगे दोस्तों, तो 4/5 बचेगी। जब हम एलसीएम लेंगे करेंगे ना, तो नीचे 5 एलसीएम आ जाएगा और 5 माइनस में 1, 4/5 आ गया दोस्तों, ठीक है। 1 साल के बाद दोस्तों इतनी कीमत बचेगी उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि इतने % कीमत बचेगी उसकी, 1 साल के बाद इतनी बचेगी, मतलब ये है डेप्रिसिएटेड, ये ऐसे लिख लो, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। इतनी होगी दोस्तों, यदि उसकी कीमत 1 रुपया है तो, ठीक है, इतनी हो जाएगी। तो इसका मतलब देखो दोस्तों, यदि मान लो किसी मशीन की कीमत 100 रुपये है, तो 1 साल के बाद यदि हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना 4/5 से, तो 1 साल के बाद इतनी कीमत बचेगी उसकी, ठीक है। 2 साल के बाद एक बार और कर देंगे दोस्तों, ठीक है, इतनी कीमत बचेगी 2 साल के बाद पूरी। यदि हमने फिर 20% कम करना, तो एक बार और, एक अगले साल के लिए फिर 20% कम होगा तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, अगले साल के लिए 20% कम होगा तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 साल के लिए पूछ रहेगा दोस्तों, तो 5 बार ये मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों, क्योंकि ये जो 4/5 है ना, इसका मतलब यही है दोस्तों कि 20% कम हो गया आ गया हमारे पास उत्तर, ठीक है। 1 साल में, ये 2 साल में आ गए, 3 साल में आ गए, 4 साल में, 5 साल में, इस प्रकार से दोस्तों। तो सेम कंसेप्ट इस पर लगाएंगे दोस्तों, ऐसे लिखेंगे। देखो जो कॉस्ट है मशीन की वो है कितनी, 15,625, ठीक है। क्योंकि 20% कमी आ रही है, तो उसको हमने किस में बदल लिया, फ्रैक्शन में बदल लिया, ठीक है। क्योंकि 20% 1/5 होता है, तो 1 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4/5। मतलब 1 साल में यदि वैल्यू 1 है तो 4/5 बचेगी 1 साल में। तो इतनी कीमत है तो कितनी बचेगी दोस्तों, 4/5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचेगी 1 साल में, ठीक है। 1 साल के बाद कीमत इतनी हो जाएगी, कम हो गई, ठीक है। 2 साल के बाद इतनी हो जाएगी, 3 साल के बाद एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 साल के बाद दोस्तों एक बार और मल्टीप्लाई, 5 साल के बाद एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे दोस्तों। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 5 × 5, इसको करेंगे कैंसिल तो ये हो जाएगा 3125, ये आ गया दोस्तों। 5 से दोबारा कैंसिल कर लेंगे दोस्तों इसको, तो इसमें बचेगा 625, ठीक है। अब देखो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, तो ये तीनों कैंसिल कर दूंगा मैं, ठीक है। तो 125 × 5 = 625। तो देखो दोस्तों, अब 4 को 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा, देखो ऊपर 5 है ना, 5 × 1024, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ₹5120, इतनी वैल्यू बचेगी दोस्तों मशीन की, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है, ये हो गया दोस्तों।
अब देखो इसका अल्टरनेट मेथड देखो, एक हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड, ठीक है। देखो जैसे फर्स्ट ईयर पे कीमत कितनी बची दोस्तों, एक साल के बाद कीमत इतनी बचेगी ना, इतनी, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, फर्स्ट टर्म बना दूंगा A1, जैसे 15,625, ठीक है, इंटू में 4/5, ये फर्स्ट टर्म होगी दोस्तों, कॉमा लगा दो। अब सेकंड टर्म दोस्तों, तो सेकंड टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम, 15,625 इंटू में 4/5, ठीक है, ऐसे लिख दिया, इंटू में 4/5, क्योंकि कीमत कम होगी दोस्तों, जो इसकी वैल्यू वो कम हो रही है, तो हमने एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया, 20% कम कर दी, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, इसको हम पूरा लिखूंगा ऐसे, 15,625 इंटू में 4/5 इंटू में 4/5, क्योंकि थर्ड टर्म है, तीसरे साल के लिए है, तो 4/5 लिख दिया, आगे लिख दो डॉट 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 डॉट, ठीक है। आगे कौन सी टर्म आएंगे दोस्तों, फोर्थ भी आएगी, इसी प्रकार से फिफ्थ भी आएगी दोस्तों, ठीक है, मतलब फिफ्थ टर्म इस प्रकार से आ जाएगी दोस्तों, हमारी पूरी पूरी ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। अब इनको ध्यान से देखो दोस्तों, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, यदि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, इससे ये कैंसिल, तो 4/5 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको इससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, इससे ये कैंसिल, इससे और इससे ये दो कैंसिल हो जाएंगे, 4/5 आएगा। इसका मतलब ये जो सीरीज आ गई ना, ये जीपी में दोस्तों हमारी, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ये है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है इसमें, ये निकालना है 5 साल के बाद वैल्यू कितनी होगी, मतलब A5 निकालना दोस्तों, ठीक है। अब जीपी में AN जो जनरल टर्म होती है वो होती है A इंटू में R⁻n-1, ये होती है दोस्तों। तो हमने क्या निकालना, A5 निकालना है ना, तो A इंटू में R⁵ तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके जगह क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 रख देंगे, ठीक है, फिफ्थ के लिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये है, देखो A क्या है दोस्तों, ये है, इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे, A5 इक्वल टू 15625 इंटू में 4/5, ये A लिख दिया दोस्तों, इंटू में R की वैल्यू क्या है दोस्तों, R की वैल्यू तो ये 4/5 है ना, तो 4/5 लिख देंगे, और उसकी पावर कितनी है, 4 है, तो पावर को 4 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगी A5 इक्वल टू 15625 इंटू में 4/5, पावर 4 है दोस्तों, तो इसको 4 बार लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये और ये बिल्कुल सेम हो गए दोस्तों, ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, ये नीचे वाले 5 कैंसिल हो गए दोस्तों, क्या बनेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A5 इक्वल टू 5 इंटू 1024, ठीक है, ये ₹5120, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा, ठीक है। ये इसका अल्टरनेट मेथड है दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 150 workers were engaged to finish a job in a certain number of days. 4 workers dropped out on the second day, 4 more workers dropped out on the third day, and so on. आगे देखो, it took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. देखो दोस्तों, इसमें ये कह रखा है हमें कि 150 वर्कर हैं, एक काम को फिनिश करते हैं, ठीक है, कि मतलब सर्टेन नंबर ऑफ डेज लिखा रखा है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज लिखा रखा है कि सर्टेन नंबर ऑफ डेज किसी निश्चित दिन में उनको पूरा करते हैं 150 वर्कर। तो इसमें दूसरे देखो, दूसरा कंडीशन क्या है, 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन द सेकंड डे, 4 वर्कर दूसरे दिन चले गए, ठीक है, पहले दिन तो 150 वर्कर ने काम किया, दूसरे दिन 4 चले गए, 146 रह गए दोस्तों, ठीक है। 4 मोर वर्कर ड्रॉप ऑन थर्ड डे, मतलब 4 वर्कर हैं, तीसरे दिन चले गए, इसी प्रकार से 4 अगले दिन चले गए, इसी प्रकार से 4 अगले दिन, ऐसे करते करते कम होते गए दोस्तों हर एक दिन, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ दोस्तों, 8 दिन ज़्यादा लगे काम करने में, तो ये बताना हमने कि पहले काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा था हमारा, जब 150 वर्कर काम कर रहे थे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 32 हमारा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसमें ऐसे लिखेंगे, लेट 150 मैन कैन फिनिश द कंप्लीट वर्क इन x डेज, ठीक है, ये मान लिया दोस्तों हमने, ठीक है। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि ये बताना हमने कि काम कितने दिन में पूरा होता है यदि 150 आदमी और रोज काम पे आते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखो टोटल ऐसे लिखेंगे, देन टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क
यदि दोस्तों हम 150 जो आदमी है उसको यदि नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क निकलेंगे। देखो एक बार 150 इंटू एक्स, ठीक है, ये हमारी टोटल यूनिट ऑफ वर्क होगी दोस्तों, मतलब टोटल काम ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मान लो एक आदमी हर रोज एक काम करता है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लो पहले दिन आए 150 मैन, ठीक है, दूसरे दिन भी 150 आए, तीसरे दिन भी 150 आए, चौथे दिन भी दोस्तों 150 आए। इसी प्रकार से जो सबसे लास्ट दिन था ना, ठीक है, हमें ये नहीं पता कि कौन सा दिन है ये, उस दिन भी 150 आए दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमने क्या मान लिया इसको कि एक्स दिन आए होंगे, क्योंकि एक्स डे में काम क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था दोस्तों, ठीक है। एक्स डेज में क्या हुआ था दोस्तों, काम कंप्लीट हुआ था। अब ये मान लो आप कि एक आदमी मान लो 1 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, तो पहले दिन 150 यूनिट काम हुआ, दूसरे दिन 150 यूनिट, तीसरे दिन भी 150, चौथे दिन भी और लास्ट दिन भी 150 यूनिट काम हुआ दोस्तों, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास एक्स है, तो टोटल यूनिट कितनी होगी दोस्तों, टोटल यूनिट कितनी हो जाएंगी, टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क ऊपर लिखा हमने, ठीक है, 150 इंटू एक्स, तो टोटल यूनिट होगी दोस्तों हमारे पास 150x, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना दोस्तों, 150x, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया इसको इस प्रकार यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका यूज करके दोस्तों हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रखी है दोस्तों इन्होंने, देखो पहले दिन तो आए 150 आदमी, ठीक है, दूसरे दिन 4 कम हो गए दोस्तों, तो 4 माइनस कर देंगे, तीसरे दिन फिर 4 कम हो गए तो 142 हो जाएंगे, चौथे दिन दोस्तों फिर 4 कम हो गए 138 हो जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों कम होते गए, ठीक है। अच्छा, जब आदमी इस प्रकार से दोस्तों 4 आदमी कम हो रहे थे हमारे, तो इसमें टाइम क्या लगेगा, क्योंकि आदमी कम हो रहे हैं लगातार, तो इतना ही काम करने में 150x यूनिट काम करने में दोस्तों ज़्यादा दिन लगेंगे, और दिन कितने ज़्यादा लगे, 8 दिन ज़्यादा लगे थे दोस्तों, ठीक है। तो मान लो ये देखो यहाँ पे कोई नंबर है, इस प्रकार से कम होता गया, एनी नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, और ये काम हुआ x डेज में यहाँ तक, ठीक है। x डेज में तो पूरा काम होना था, 150x काम होना था ना पूरा, लेकिन यहाँ पे आदमी कम होते जा रहे हैं दोस्तों, और उससे आगे और भी दिन काम चला हमारा। कितने दिन काम चला, 8 डे, तो 8 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मतलब पहले दिन देखो मैं डेज यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेज यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे है, थर्ड डे है, फोर्थ डे है, और ये एक्स डे है दोस्तों, ठीक है। एक्स डेज लिख लो या एक्स डे लिख लो, ठीक है। तो एक्स डेज में दोस्तों ये काम कंप्लीट होना था, लेकिन 8 दिन और ज़्यादा लगे। कितने दिन ज़्यादा लगे, 8, तो 1 डे है, एक्स डे से ज़्यादा लिख रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, 2 डे 3 4 5 6 7 8 डे ज़्यादा लगे ना दोस्तों। तो इसमें देखो इसका मतलब टोटल डे कितने हो गए, टोटल डे देखो दोस्तों, यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक टोटल डे कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए एक्स तो यहाँ तक, और 8 डे हो गए दोस्तों, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक्स प्लस में 8 डे हो गए दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, देखो दूसरी कंडीशन में दोस्तों जब हमारे जो मैन है ना वो लगातार कम हो रहे थे, उस केस में हमारे पास टाइम लगा इतने डेज, ठीक है, एक्स प्लस 8 डेज में काम पूरा हुआ हमारा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है दोस्तों, पहले तो ऊपर वाले में देखो नंबर ऑफ टर्म कितनी थी, देखो 1 2 3 4, और ये करते करते दोस्तों एक्स पे आ गया हम, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी, ऊपर वाले में एक्स थी दोस्तों, ठीक है। अब इसमें काउंट करो एक बार, देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है दोस्तों, 1 2 3 4, इसमें यहाँ तक तो कितनी होगी, एक्स होगी, ठीक है। क्योंकि एक्स का मतलब ये है दोस्तों कि ये कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे वो तो हम निकालना पड़ेगा एक्स की वैल्यू क्या है। वैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पे होगी 20, ठीक है, तो 20 से आगे यहाँ पर 21 हो जाएगा, फिर 22 23 24 25 26 27 28, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, टोटल 28 हो जाएंगे। तो यहाँ तक तो दोस्तों नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी होगी, एक्स होगी, लेकिन काम तो आगे भी चला है, ठीक है। मतलब एक दिन में एक नंबर ऑफ टर्म बढ़ेगी दोस्तों हमारी, ठीक है, एक दिन में क्या बढ़ रही है, एक नंबर ऑफ टर्म बढ़ रही है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी दोस्तों, नीचे वाले केस में नंबर ऑफ टर्म लिखूंगा मैं, एक्स प्लस में 8 होगी दोस्तों हमारे पास, ठीक है। जितने दिन लगे उतनी ही नंबर ऑफ टर्म होगी दोस्तों। इसी प्रकार से इसमें एक्स डेज लगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म एक्स थी, ठीक है। टोटल यूनिट ऑफ वर्क दोस्तों ये था हमारे पास, मतलब टोटल काम ये था, ठीक है। जितना काम ये है दोस्तों इतना ही काम इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये लगातार कम हो रहे हैं, जब आदमी कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। तो अब देखो, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, जो हमारा टोटल वर्क था ना, टोटल काम था 150x, इसको किसने करना पड़ेगा दोस्तों, इन आदमियों ने करना पड़ेगा, जितने भी आदमी थे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, इक्वल टू 150, 146, 142, 138, डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे कितने आदमी आएंगे दोस्तों? यहाँ पे कोई भी कितने भी आदमी आ सकते हैं, मतलब हमें पता नहीं दोस्तों कितने आदमी आएंगे, ठीक है, जहाँ पे एक्स डेज कंप्लीट हो रहे हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एनी नंबर, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ तक कितने हो रहे हैं? एक्स डेज, दोबारा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे एक्स डेज यहाँ पे कंप्लीट हो गए हमारे, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ। काम क्यों नहीं कंप्लीट हुआ दोस्तों एक्स डेज में? क्योंकि हमारे जो आदमी है ना वो लगातार कम हो रहे हैं। यदि 150 होते तो ये काम एक्स डेज तक कंप्लीट हो जाता हमारा, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाता दोस्तों हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डेज बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। वो कितने डे बढ़ाएंगे? 8 डे बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन बॉक्स का मतलब ये है दोस्तों, इसमें भी कोई ना कोई नंबर आएगा, मतलब इसमें भी नंबर ऑफ पर्सन होंगे कोई ना कोई, ठीक है। इसमें भी नंबर ऑफ पर्सन होंगे, इसमें भी नंबर ऑफ पर्सन, इसमें भी नंबर ऑफ पर्सन, इसमें भी, ठीक है। लेकिन लगातार कम हो रहे हैं, 4 ठीक है। इसमें कोई ना कोई नंबर ऑफ पर्सन होंगे दोस्तों इस वाले बॉक्स में, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों, और इनको लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ टर्म दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ टर्म तो हमने निकाल ली पहले से ही, x प्लस में 8 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो दोस्तों, क्या ये एपी है? देखो ये सारी की सारी क्या है दोस्तों? एपी है, ठीक है। जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म तो ये 150 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा दोस्तों? 146 माइनस 150, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? -4 हो जाएगा, ठीक है ना। और नंबर ऑफ टर्म हमारे पास ये आ गई दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सम का फार्मूला लगा देंगे, सारे आदमी को जोड़ देंगे दोस्तों, क्योंकि सारे आदमी को जोड़ने का फायदा ये होगा दोस्तों, देखो इसमें मैंने पहले भी बताई थी कि 150 यूनिट काम इसने किया पहले दिन, क्योंकि 150 आदमी ने कितना काम किया? 150 यूनिट। दूसरे दिन भी 150 काम किया, क्योंकि लगातार आदमी इक्वल आ रहे हैं ना। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास? इसमें पहले दिन तो 150 यूनिट काम हुआ, दूसरे दिन 146 यूनिट काम हुआ, क्योंकि एक आदमी 1 यूनिट काम करता है दोस्तों, ठीक है। फिर क्या हुआ? 4 आदमी कम हो गए तो 142 यूनिट काम हो रहा है, लगातार यूनिट कम हो रही है हमारी, ठीक है। इसमें यूनिट देखो, इसमें टोटल यूनिट काम कितना होगा? 150x हो गया दोस्तों। इस यूनिट को हमने इनके सम के इक्वल करना दोस्तों, फिर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो इसमें हो जाएगा n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ये सम का फार्मूला लगा देंगे दोस्तों, क्योंकि ये नंबर ऑफ यूनिट है दोस्तों, ठीक है। ये तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट होगी वर्क की। इसमें देखो पहले दिन 150 यूनिट प्लस में 146 प्लस में 142, ये वाली यूनिट और ये वाली इक्वल है दोस्तों। तो इसमें से x की वैल्यू निकलाएगी। x हमने क्या माना था? x हमने माना था नंबर ऑफ डेज, कि इतने x डेज में काम पूरा हो रहा है हमारा, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट इक्वल कर दी ना हमने। तो देखो इसमें लिखेंगे 150x इक्वल टू n की जगह दोस्तों x प्लस 8 लिख देंगे, x प्लस 8/2 इंटू में 2a, 2 इंटू में 150, ये लिख दिया दोस्तों। प्लस में n की जगह पे फिर लिख देंगे x प्लस में 8 -1 इंटू में d की जगह पे -4, ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 150x इक्वल टू x प्लस में 8/2 इंटू में 2 इंटू में 150 प्लस में यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस में 7, ठीक है। x प्लस में 7 इंटू में -4, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब इस देखो दोस्तों, इस 2 को मैं क्या करूँगा? यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा इस 2 से, ठीक है। और जब ये अंदर आएगा दोनों के साथ डिवाइड होगा ना, तो इससे भी दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसमें बचेगा 150x इक्वल टू x प्लस में 8 और यहाँ पे बचेगा 150। देखो -2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो -2x हो जाएगा, ठीक है। -2 की और 7 की होगी -14 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें बचेगा 150x इक्वल टू, इसमें यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 8 इंटू में देखो 150 -14, तो ये हो जाएगा 136 माइनस में 2x, ये होगा दोस्तों, ठीक। ये वाली ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पे। तो इसमें देखो 150x इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों अंदर कर लेंगे, ठीक है। x की मल्टीप्लाई इसके साथ भी तो बनेगा 136x माइनस में 2x स्क्वायर। अच्छा प्लस 8 की मल्टीप्लाई दोस्तों 136 के साथ कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1088, ठीक है। अच्छा 8 की -2x के साथ माइनस में 16x, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सोल्व करेंगे इसको। 150x इक्वल टू, देखो जो लाइक टर्म है ना उनको सोल्व कर लेंगे दोस्तों, ये और ये लाइक टर्म है, तो 136x, ठीक है, माइनस में 16x, तो ये हो जाएगा दोस्तों 120 x माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 1088, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये दोस्तों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और ये इसमें माइनस में यहाँ पे -2x स्क्वायर, ठीक है। तो उस साइड ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। ये सारी की सारी टर्म दोस्तों हम
लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहले मैं लिखूंगा प्लस का 2x², उसके बाद लिखूंगा माइनस का 120x प्लस में, ये भी माइनस का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है 1088, और ये प्लस का दोस्तों उस साइड तो, ठीक है। प्लस में 150x इक्वल टू 0, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा 2x², और देखो ये लाइक टर्म है तो ये प्लस का बड़ा है, तो प्लस में 30x माइनस 1088, ठीक है, इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड हो रही है दोस्तों पूरी इक्वेशन, तो 2 से डिवाइड कर देंगे ना, ठीक है। तो इसमें बचेगा देखो, इसमें बचेगा हमारे पास x² प्लस में 15x माइनस में 544 इक्वल टू 0, ये बनेगी दोस्तों, ठीक है। ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों हमारे पास आ गई -544x², ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे दोस्तों, तो देखो कैसे करेंगे। 544 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो ये आ जाएगा इसमें 6 और 8, ठीक है। ये आ जाएगा 3 4, ये 17 आ जाएगा और 17 दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 4 8 16 32, इन सभी की मल्टीप्लाई दोस्तों 32 आ गई, ठीक है। 32 माइनस में 17 कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो देखो x² प्लस में 32x माइनस में 17x, ऐसे लिख लिया दोस्तों, ठीक है। प्लस का 15x आएगा ना, इसको स्प्लिट कर लिया दोस्तों इस प्रकार से हमने, माइनस में 544 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों में से क्या कॉमन ले लिया दोस्तों, पहले दो में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 32 बचेगा इसमें, ठीक है। अच्छा माइनस में 17 कॉमन ले लें तो इसमें बचेगा x प्लस में 32 इक्वल टू 0, x प्लस 32 इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे x प्लस में 32, ठीक है। क्या बचेगा, x माइनस में 17 बचेगा इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे दोस्तों। यहाँ से वैल्यू आएगी x इक्वल टू -32, ठीक है। अच्छा यहाँ से आएगी x इक्वल टू 17। देखो दोस्तों ये x क्या था दोस्तों हमारे पास, नंबर ऑफ डेज माने थे हमने, ठीक है, कि इतने दिन में काम कंप्लीट होगा x डेज में। तो देखो तो नंबर ऑफ डेज कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे दोस्तों, इस वाले को तो कर देंगे रिजेक्ट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो काम है ना वो हमारा 17 डे में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। देखो इसमें देखो दोस्तों हमने मान रखा है इसमें कि जो 150 मैन है ना वो x डेज में काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। x का मतलब है 70 डेज में, लेकिन आदमी लगातार कम हो रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ मैन कम हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे अब हमारे पास, x प्लस में 8, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे टोटल डेज, नाउ टोटल डेज x प्लस में 8, क्योंकि 8 दिन ज़्यादा लगे दोस्तों हमारे, ठीक है। तो ये 17 प्लस में 8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा 25 डेज। अब काम कितने दिन में कंप्लीट होगा दोस्तों, 25 डेज में कंप्लीट होगा, और ये हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक है। और इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 32 भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।